जय हिंद एवरीबॉडी। बायो के 3 सेशन कंसिस्टेंटली और डेडिकेटेडली कंप्लीट करने के बाद फाइनली आई हैव ब्रॉट यू फॉर द 4th सेशन ऑफ बायोलॉजी। मतलब 3 सेशन के सवाल आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। और यार देखो, सभी को पता है मतलब कि बायो के अलग अलग टॉपिक पर हर कोई ना इसके ऊपर सवाल नहीं करवाता है। सभी लोग मोस्टली लोग क्या करवा देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिया और हो गए प्रैक्टिस क्वेश्चन। और जिसमें कि अलग अलग टॉपिक पर करवाना, अब जैसे लाइफ प्रोसेस है, करवा भी देंगे तो पूरे के पूरे लाइफ प्रोसेस के सवाल एक साथ सॉल्व करवा दिए। अलग अलग लाइफ प्रोसेस को तोड़ना, उसमें से इंपॉर्टेंट निकालना और ऐसे सवाल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। बाकी के सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी के अदर एग्जाम्स, उनको एनालिसिस करने के बाद अच्छे लेवल के सवाल बनाना, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक एंड इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, बट आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू। तो मजा आ रहा है यार पढ़ाने में, क्योंकि मेरे को पता है जो सवाल आने वाले हैं यहीं से आएंगे। क्योंकि ये जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं ना, इनका लेवल बहुत बढ़िया है। अभी तक जो 3 सेशन लगाते हुए आया है, मतलब सेल मैंने कंप्लीट करवाया, टिश्यू मैंने कंप्लीट करवाया, उसके बाद न्यूट्रिशन मैं सेपरेटली कंप्लीट करवाया हूं। वो सेशन जाकर देखना, वो सवाल जाकर देखना। देयर यू विल गेट टू नो अबाउट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ इन अ व्हाट मैनर द क्वेश्चन कैन बी अरेंज्ड। किस तरीके से एक क्वेश्चन को सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जो चीज आपने पढ़ी हुई है आपके कंसेप्ट वाले सेशन में, जो आपने थ्योरी वाले सेशन में बायोलॉजी में पढ़ी हुई है, उसको किस तरीके से एक अच्छे सवाल में डाला जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर सिखाता हूं। तो ये वाले सेशन में हम लोग सिर्फ एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, ये दोनों तो करेंगे साथ में, मगर इसके साथ में जो मैंने खुद ने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन करे हैं वो यहां पर मैं करवाने वाला हूं। ये सेशन वी आर गोइंग टू डेडिकेट फॉर रेस्पिरेशन, जो कि एक सेकेंड लाइफ प्रोसेस है, सेकेंड क्रूशियल लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है ये वाले सेशन में, बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाला है ये वाला सेशन। क्योंकि देखो, पहली चीज तो ये है कि ये सेशन बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं जाएगा एज कंपेयर टू सेल एंड टिश्यू। क्योंकि देखो, सेल के जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूट्रिशन के भी ज्यादा पूछे जाते हैं, मगर रेस्पिरेशन का ऐसा है क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, मगर जब पूछे जाते हैं तो बहुत ही ईजी होते हैं। क्योंकि देखो, रेस्पिरेशन की आपको कुछ नहीं करना है, रेस्पिरेशन का मतलब जानना है। इसकी 2-3 प्रोसेस है, 2 एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, आपको इसके बारे में जानना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 प्रकार की रेस्पिरेशन होती है, एल्केलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये देखना है। और रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है थोड़ा बहुत ये, और जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता करनी है। और जब यदि मैं इसके और अच्छे सवाल आपको करवा दूंगा तो आपका जो मोटिवेशन है, इट इज गोइंग टू रीच एट द 9th क्लाउड एंड डेफिनेटली यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस टू डील विद ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर कपिल भैया। आई रियली वेलकम यू ऑल, आई एक्टिवली वेलकम यू ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। देखो, जो मतलब रेस्पिरेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, सभी को ऐसा लगता है कि सांस लेना छोड़ना ये रेस्पिरेशन है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करूंगा, मगर पहले रेस्पिरेशन का मतलब बता दूं। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है भाई सांस लेना छोड़ना। देखो, ये जो है ये चीज है, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, एंड ब्रीदिंग इज द सबसेट ऑफ द रेस्पिरेशन। देखो, सांस लेना छोड़ना इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब यहां पर सांस लेने और छोड़ने के बाद वो जो फूड आपने खाया है उसको ऑक्सीडाइज्ड करना, वो जो फूड ऑक्सीडाइज्ड होगा उसके बाद एनर्जी का फॉर्मेशन करना, ये पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस अदर एक्टिविटीज। तो खाना खाओ, खाना खाने के बाद वो जो फूड है वो ऑक्सीडाइज करवाओ और उसके बाद एनर्जी रिलीज करवाओ, पढ़ाई करो, एनडीए एग्जाम क्लियर करो, एनडीए जाओ। यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन। सेकेंडली, यहां पर क्या होता है, ये जो प्रोसेस है इसमें जो ऑक्सीजन एक्वायर करी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक्वायर करना बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन में। ये जो ऑक्सीजन एक्वायर करी जाती है बाहर से एक्वायर करी जाती है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन का यूज के लिए करा जाता है, जो फूड मटेरियल आपने खाया है उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि वो आपको एनर्जी दे सके। तो आप यहां पर ऐसा बोल सकते हो, फूड को ब्रेक कर रहे हैं। तो कोई भी बड़ी चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर वंस में तोड़ना, मैंने आपको बताया था, इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड एनवायरमेंट। देखो, अब ये एक सबसेट है, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं ना, ब्रीदिंग इसका पार्ट है। ब्रीदिंग होगा तो ही आपका रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि सांस जब आप अंदर इनहेल करोगे तभी वो जो ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचेगी और तो ही रेस्पिरेशन होगा। तो बेसिकली आपको मतलब समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या क्या होता है। ये बेसिक मतलब था रेस्पिरेशन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। देखो, बेसिक सवाल है, जो कि ये बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि यूपीएससी एनडीए में पूछा गया है 2021 में, 2014 में, और एक सीडीएस का सवाल है। ये आपको यूजुअली पता होना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन में कंटिन्यूअसली वी विल बी डीलिंग विद द एनर्जी, किस तरीके से एनर्जी यहां पर सेल सीक्रेट करता है। तो इसके पहले देखो, यहां पर क्या होता है, जो खाना आपने खाया, ठीक है, द फूड दैट यू हैव इनटेकन, वो जो खाना खाने के बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, उसमें जो ऑक्सीजन ऐड हुआ, खाना खाया ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसका मतलब वो जो फूड है इट हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड, वो खाना ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। अब यहां पर काय का फॉर्मेशन होगा, यहां पर फॉर्मेशन होगा एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है। इसके बाद एनर्जी के साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी को पता है दिस इज द वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में निकलता है, CO2। इसके बाद साथ में हमारा क्या निकलता है, वाटर। तो ये बेसिकली गॉड फादर रिएक्शन है रेस्पिरेशन की, जो कि जनरली यहां पर होता है। अब यहां पर जो 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कितनी सारी चीजें मैंने यहां पर बताई है। तो जो एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन है वो कहां पर होती है, मतलब एटीपी कहां पर बनता है। देखो सभी लोग बस इतना पढ़ा देते हैं कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है और ये एनर्जी को एटीपी कहा जाता है और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कह दिया जाता है। मगर यहां पर जो एटीपी बनती कहां पर है, ये सेल वाले सेशन में मैंने सब कुछ बताया सेल ऑर्गेनल में, वापस से बता रहा हूं। ये जो एटीपी है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी 2 लेयर है, इसकी एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। तो ये जो इनर लेयर है, मतलब अंदर वाली मेम्ब्रेन है, तो जो ये इनर मेम्ब्रेन है, यहां पर ये जो एटीपी के सिंथेसाइज होने की जो केमिकल रिएक्शन है यहां पर होती है इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2014 में पूछा हुआ है, द साइट ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल में जो सेल्युलर रेस्पिरेशन होती है, मतलब सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो कहां पर होती है। तो ये कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में और भी अच्छे से आपको पता चलेगा, रुको थोड़ा, बढ़िया तरीके से सारी चीजें अपन कवर करेंगे। थर्डली यहां पर क्या है, ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सभी को पता है ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, अब इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है जो कि ग्लूकोज है। अब अलग अलग आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेसिकली प्रोटीन को हम लोग ग्लूकोज नहीं बोलते हैं, फैट को ग्लूकोज नहीं बोलते, न्यूक्लिक एसिड को ग्लूकोज नहीं बोलते हैं, यहां पर हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। अब भैया इसका कोई एक्सप्लेनेशन आप क्यों नहीं बता रहे हो, आप सोच रहे होगे यार इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ऊपर ही लिख दिया मैंने। ये बेसिक सवाल है, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं खुद बताऊंगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, मतलब जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है साइटोप्लाज्म में जाकर, ये क्या रिलीज करेगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या बनाएगा। तो अब चलो इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या बनाएगा। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, चलो यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर क्या बनाएगा, ग्लूकोज पहली बात कभी भी साइटोप्लाज्म में टूटता है, ये बनाता है पाइरुवेट एंड एनर्जी। तो यहां पर पाइरुवेट एंड एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भैया कैसे हुआ, हमको कुछ भी नहीं समझ में आया, चिंता क्यों कर रहे हो भाई, मैंने अभी समझाया थोड़ी ना। यदि मेरे समझाने के बाद तुमको कोई चीज समझ में नहीं आया ना, फिर बोलना। अब देखो, तो बेसिकली 2 प्रकार की रेस्पिरेशन होती है। 2 प्रकार की रेस्पिरेशन कौन कौन सी है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ही अंतर है, कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, अच्छी खासी ऑक्सीजन यहां पर इसको मिल जाती है। बट व्हेनेवर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, यहां पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है बिल्कुल भी नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो इसका मतलब यह है भैया दोनों की दोनों रेस्पिरेशन प्रोसेस एनर्जी बनाएगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को अच्छी खासी ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसको यदि अच्छी खासी ऑक्सीजन मिल रही है तो पक्की बात है यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन भी बहुत बढ़िया होगा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इन द सेकंड, यहां पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहां पर एनर्जी ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट नहीं होती है, रिलीज नहीं होती है, एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पर ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एक ऐसी रेस्पिरेशन का टाइप है जहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें फूड सब्सटेंस यहां पर ब्रेक डाउन होता है। अब यहां पर मेरी बात याद रखना, पहली प्रोसेस जो होती है यहां पर क्या होता है, जो आपने खाना खाया, ठीक है, वो क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, वो है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये काय में टूटता है, एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोलिस, ठीक है, यहां पर ग्लाइकोसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज काय में टूटता है, पाइरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटा, मगर ये हुआ कहां, ये चीज हुई साइटोप्लाज्म में। ये चीज कहां पर हुई, साइटोप्लाज्म में। अब यहां पर मिलेगी एनर्जी, बिल्कुल सर एनर्जी मिलेगी, मगर ये एनर्जी कैसे क्या है, इसका सीन आप बताओ। तो मैंने यहां पर एरो बना दिया, अब मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये यहां पर रुकी नहीं है, साइटोप्लाज्म में रुकी नहीं है। अब फर्दर रेस्पिरेशन कहां पर होगी, बताऊं मैं आपको कहां पर होगी, इट विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ऊपर वाले का आंसर क्या था, द साइट ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो अब यहां पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यहां पर ये जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना, यहां पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर और भी रिएक्शंस होंगी, है ना। अब यहां पर काय का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी बनेगी जिसको एटीपी कहेंगे, 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। यहां पर वाटर निकलेगा और साथ में यहां पर CO2 का फॉर्मेशन होगा, CO2 जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है। समझ में आया। अब ये ब्रीदिंग के थ्रू हम लोग एक्सेल कर लेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दी है, बहुत ही इजी है। यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन निकलती है ये कई गुना ज्यादा होती है एनारोबिक के कंपैरिजन में। अब एनारोबिक क्या होता है भैया, ऊपर वाला तो समझ में, अब ये जो क्वेश्चन कर रहा था समझ में आया। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है कहां पर, साइटोप्लाज्म में, हाँ जी भैया। तो ये काय का फॉर्मेशन करेगा, पाइरुवेट और एनर्जी का। ये देखो पाइरुवेट और एनर्जी का फॉर्मेशन कराना, क्लियर है, मजा आया, बिल्कुल मजा आया। अब यहां पर देखो यहां पर क्लियरली मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है।
टू क्लियर द एनडीए एग्जाम। आपके पास अभी 30 डेज बचे हुए हैं। अभी रिसेंटली मैंने कल रात को 12 बजे एक ऑडियो यहां पर डाली थी, एक वीडियो चैट आपके साथ इंटरेक्शन करा था टेलीग्राम के ऊपर। वहां पर क्लियरली मैंने आपको साफ साफ यहां पर आप देखोगे मैंने यहां पर जिक्र कर दिया था कि आपके पास बस कितने दिन बचे हुए हैं, 30 दिन बचे हुए हैं। एंड जेंटलमैन, इट इज गोइंग टू बी यू वर्सेस यू, ठीक है। कोई भी नहीं रहने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम कितनी बार फेल हो रखे हो, तुम कितना हार्ड अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, तुम जल्दी उठ रहे हो, तुम लेट जाग रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, नोबडी केयर्स अ लॉट। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि लक है ना। ओनली यू एंड योर एजुकेटर नोज हाउ हार्ड यू आर वर्किंग, क्योंकि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही तुम्हारे एजुकेटर मेहनत कर रहे हैं। You know, 1st September is not only crucial for you but for your educator as well। हमारी भी उस दिन ट्रेनिंग होने वाली है। तुम्हारा रिजल्ट मतलब हमारा रिजल्ट, कैसे हमने पढ़ाया है। तो यदि यहां पर मैं तुमको सेल्फलेसली पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारे अंदर इतना इंसेन होना चाहिए, इतनी मेनियक होना चाहिए, इतनी मैडनेस, लुनासिटी, फ्रीक, इन सभी का मतलब एक ही है, सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इन सभी का मतलब एक ही है, पागलपन। इतना पागलपन होना चाहिए कि जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना भाई, घोट कर पी जाओ। जब मैं ऑलरेडी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज क्रूशियल फॉर द एग्जामिनेशन, तो भाई रट लो इसको, रट लो, ठीक है। राइट नाउ यू आर अ कैंडिडेट, देन यू विल बी अ जेंटलमैन कैडेट, ठीक है। याद रखना ये बात। और ये जो चीज है ना, वी आर राइट नाउ यू आर स्टैंडिंग एज अ कैंडिडेट एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी स्टैंडिंग एज अ कैडेट। तो इसके बीच का जो गैप है ना, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो फिल कर सकता है भाई। तो ना एकदम वाइजली आप सारी चीजें कर लो। अब यहां पर जैसे मैंने तुमको सिनोनिम्स का बोला, तो सही बता रहा हूं, जैसे वोकैब है, ठीक है, तुम लोग कर रहे हो, बाकी हर जगह क्या करवा रहे हैं, वोकैब सब एनडीए 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 करवाते रहते हैं। अब जैसे मैं तुमको सीडीएस का लेकर आया हूं ना, मेरे को पता है बायो के सवाल जो है वो स्विच होते रहते हैं, और वोकैब जो है वोकैब भी स्विच होती है जितनी भी डिफेंस एग्जाम है। तो भैया सीडीएस वगैरह की वोकैब, अदर डिफेंस एग्जाम की वोकैब कैसे करें, स्टार्टिंग से चिल्लाते आ रहा हूं। रोज 8 बजे यहां पर ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, जिसपे 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, यहां पर रोज मैं आपके लिए ये डाल देता हूं, ये वोकैब डल जाती है। अब जैसे आर्डेंट है, आर्डेंट है, इसका हिंदी मीनिंग डालूंगा, इसके साथ में ऐसा सेंटेंस डालूंगा कि आप रिलेट कर पाओ। यहां पर लिखा है ही इज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ लियोनेल मेसी, तो अब इसके सिनोनिम देखो, पैशनेट, एविड, फर्वेंट, फर्विट। अब ये फर्वेंट भी सीडीएस में पूछा हुआ है, फर्विट भी पूछा हुआ है। तो मैं सिर्फ एक वर्ड आपको लग रहा होगा सिर्फ एक वोकैब बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। ऐसे आप ऊपर देखो, ये चीज यहां पर, ये वाला वोकैब मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये कितनी सारी वोकैब बताई है, यहां पर देखो, ये वाला वोकैब देखो, ये कितनी सारी वोकैब, नीचे देखो, यहां पर देखो, ये कितनी सारी वोकैब बता रखी है, ठीक है। ये कितनी, ऐसे 1 महीने से करते आ रहे हैं भाई। अब जाओ वो वोकैब देखो, वहां पर सारी चीजें करो। अब यहां पर एक चीज बता रहा हूं, रिसेंटली जो क्विज ग्रुप है हमारा, क्विज ग्रुप के ऊपर मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट डाला था आपके लिए। वहीं पर 5 फिजिक्स के सवाल, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायो के, 10 इंग्लिश के और 15 ज्योग्राफी के। ऐसे ही हम लोग मैथ्स के लिए करते हैं। ये देखो, ये सवाल डले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल यहां पर हम लोग डालते रहते हैं। ये हम लोग इकट्ठे सवाल चलाते हैं, जैसे मैथ्स का ये सवाल पूरे चले हुए हैं। ये मैंने डाला था कि ये जो सेट मैंने यहां पर लिया था 4 बजे संडे को हुआ था ये वाला। तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। और ये ऐसे नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के डाल दिए। ये भाई ये ऑर्डिनरी क्विज ग्रुप नहीं है जैसे हर जगह आप देखते हो ना, ये वो वाला क्विज ग्रुप नहीं है। ये एक कंप्लीट जो एनडीए के पर्सपेक्टिव से क्विज ग्रुप होता है ना, ये वो वाला क्विज ग्रुप है। यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, यहां पर खुद से एजुकेटर सवाल बनाते हैं, उसके बाद सही सवाल यहां पर डाले जाते हैं ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके। और बस एक आखिरी चीज, और मेरी बात सुनना, आपने मेरे से पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करी है। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था टेस्ट में आपको गिफ्ट करूंगा। तो अब देखो यहां पर मैंने आपको ये लिंक डाल दी है रोर एनडीए ग्रुप पर, जियोमॉर्फोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट, 60 सवाल हैं इंपॉर्टेंट, क्लाइमेटोलॉजी, पूरी क्लाइमेटोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट, ओशियनोग्राफी का कंप्लीट टेस्ट। और क्या करे भाई, और जो पेड वाले टेस्ट हैं ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यू गो देयर एंड एक्सेस ऑल दीज टेस्ट, टेस्ट दो, इसका एनालिसिस करो, टेस्ट देकर रुक मत जाना, इसको देखना कहां पर गलतियां करी हैं, सर्च करना, देखना, सेशन वापस से देखना, तब जाके ये सारी चीजों का बेनिफिट होगा। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, मैंने बोला यहां पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और यहां पर जब एब्सेंस में होगी तो ये चीज कहां पर होती है, ये होती है ईस्ट में, इंपॉर्टेंट है ये कहां पर होती है, बैक्टीरिया में, ह्यूमन की मसल्स में होता है। यहां पर एनारोबिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहा जाता है, इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अब सुनना मेरी बात, एनारोबिक रेस्पिरेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। 2 कैटेगरी कौन कौन सी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। भैया ये दोनों चीजों में कॉमन क्या है, यहां पर दोनों चीजों में एक चीज पता क्या कॉमन है, यहां पर एक चीज ये कॉमन है कि यहां पर इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। जैसे अपन ने बोला ना, ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है शुगर का। तो ये जो शुगर का ब्रेकडाउन है यहां पर कैसा होता है, इनकंप्लीट होता है। दोनों में इनकंप्लीट होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की कमी है, यहां पर ऑक्सीजन की क्या है, एब्सेंस है। इस एब्सेंस की वजह से यहां पर इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो भैया अलग क्या है,
इनको अलग करा है, इनका नाम एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड इसलिए रखा है ड्यू टू द प्रोडक्ट फॉर्म। लैक्टिक एसिड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनता है? एल्कोहल, मतलब इथाइल एल्कोहल, मतलब कि इथेनॉल। यहां पर क्या बनता है? इथेनॉल। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लैक्टिक एसिड, यहां पर काय का फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये लैक्टिक एसिड भैया और अच्छे से बताओ, चलो देखो और अच्छे से देखो तुम लोग, ठीक है। व्हेन मैं सही बता रहा हूं, ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन आपको कोई ने भी सॉल्व नहीं करवा रहे होंगे। सारी चीजें मैं यहां पर आपको पूरी की पूरी चीजें बता रहा हूं, जैसे अपना लाइव सेशन चलता है ना वैसा। When ईस्ट सेल आर O2 स्टॉप्ड, मतलब जो ईस्ट सेल है, ईस्ट के जो सेल्स होते हैं ना ईस्ट वाले, जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसकी वजह से फर्मेंटेशन क्या होता है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब इससे काय का फॉर्मेशन होता है? तो एक बात बताओ, ईस्ट जो प्रोसेस है, अब इसमें काय का फॉर्मेशन, भैया पहले ये चीज समझा दो फिर आप आंसर बताना। देखो इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर है ये ATP प्लस CO2 प्लस इथेनॉल। कैसे आया मैं बताता हूं, देखो अभी वापस आएंगे। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये बताया, यहां पर जो पहली चीज है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसका मतलब है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल। यहां पर जो शुगर है वो इथेनॉल में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो प्रोसेस है मेनली कहां पर होगी? ईस्ट में होगी। मैंने बताया ना ये कहां पर होगी? ईस्ट में। जो बियर वगैरह वाइन्स बनती हैं, ठीक है, ब्रूइंग प्रोसेस की मदद से चीज बनता है, ये सारी की सारी इसी की वजह से होती है। यहां पर रिजल्टेंट क्या होता है? इथेनॉल होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। कोई भी एनारोबिक प्रोसेस उठा लो, ये साइटोप्लाज्म में होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, क्योंकि एनर्जी यहां पर है ही नहीं, बहुत कम है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एनर्जी निकल रही है। तो यहां पर क्या बना? इथेनॉल बना, CO2 और ATP। तो ऊपर वाला क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, जब ईस्ट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, ATP बनता है, बस यही है। अब सेकंड वाला समझाऊं आपको, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कई बार आपने देखा होगा ये जो लैक्टिक एसिड, आपने एक नाम सुना होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का काम होता है जब दूध दही में चेंज हो जाता है, जो दूध है वो दही में चेंज हो जाता है, ये किसकी वजह से होता है? ये लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है। और ये दही में बहुत प्रोमिनेंट है। ये जनरली आपने यहां पर भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का, मगर वहां पर बन रहा था इथेनॉल, वहां पर इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा था, यहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्क बस इतना है, ठीक है। अब जनरली ये जो प्रोसेस हमारे साथ भी होती है, कई बार तुमने देखा होगा, बहुत विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करो, जब मसल में फटीग आ जाती, क्रैम्प्स आ जाती, वो पता क्यों आती है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन वो जो मसल्स में क्रैम्प पड़ने लगते हैं ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यहां पर भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये देखो यहां पर लैक्टिक एसिड बना, क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी, मसल क्रैम्प्स आ गए। तो भैया इसका भी सवाल करा दो, ये देख लो, सवाल देख लो। ऊपर वाला एनडीए में पूछा हुआ है, ये एनडीए में पूछा हुआ है, और नीचे वाला सीडीएस में पूछा हुआ है। दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन ऊपर वाला, यहां पर क्या है? मसल फटीग इज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ, किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। आप वेट करो, ये प्रीवियस क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर आएंगे ना, सारी चीजें क्लियर कर देंगे, सारी की सारी A to Z थिंग्स आर गोना बी क्लियर फ्रॉम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्युमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल, किस चीज के इकट्ठे होने की वजह से मसल्स स्पिंक्टर्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं? तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं। और यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगेन आई एम राइटिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कोई भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, फर्मेंटेशन उसको कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इतने प्रीवियस क्वेश्चन मैंने यहां पर करवा दिए। एक आखिरी प्रीवियस क्वेश्चन यहां पर देखो जो पूछा हुआ था सीडीएस में, और ये क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चाहता तो मैं इसको सेल में करवा देता, मगर आपको और अच्छा फील है इसलिए मैं बता देता हूं। अब इसको आप ट्रांसपोर्टेशन में भी लेट कर सकते हो, न्यूट्रिशन में भी लेट कर सकते हो, रेस्पिरेशन में भी, सभी का मिक्सअप क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या है, जो पत्ती होती है ना, पत्ती, लीफ की बात चल रही है। ये जो पत्ती है, इस पत्ती के दोनों तरफ, मतलब ऊपर भी और नीचे भी क्या करा है? यहां पर वेस्लीन अप्लाई कर दी है। वो जो वेस्लीन होती है ना, यहां ऊपर भी और नीचे भी क्या अप्लाई कर दी है? वेस्लीन। अब ये जो वेस्लीन अप्लाई करने की वजह से कौन सी जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होगी? एक बात बताओ, यदि सरफेस ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है? लोअर एपिडर्मिस में भैया प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, ये स्टोमेटा में होते हैं गार्ड सेल, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होती है। अब गैस एक्सचेंज हो रही है तो फोटोसिंथेसिस होगी, रेस्पिरेशन होगी। अब गैस की वजह से क्या होता है? यहीं पर मैंने आपको क्या बताया था, स्टोमेटा इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब भाई तूने लोअर एपिडर्मिस में भी, मतलब पत्ती के नीचे तरफ और ऊपर तरफ, दोनों तरफ यदि वेस्लीन लगा दी है तो वो उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है? ये प्रोसेस में पक्की बात है दिक्कत जाएगी। ऑल दीज प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ऑल आर गोइंग टू बी इंपैक्टेड, ऑल आर गोइंग टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? ठीक है, अब यहां पर आते हैं, ये सारे के सारे सवाल अपने हो गए। नाउ कमिंग टू दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनके ऊपर आते हैं और उन सवाल को भी करते हैं। बढ़िया लेवल के सवाल हैं, करने में बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर क्या बोल रहा है? व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, ईस्ट में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में मतलब ब्रेक हो जाता है तो यहां पर क्या बनाता है? ईस्ट में तो मैंने तुमको बताया था क्या बनता है? इथेनॉल बनती है। और कभी भी इथेनॉल तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी और एनर्जी बनेगी, मगर बहुत कम मात्रा में बनती है। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। लैक्टिक एसिड कहां पर बनता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की प्रोसेस में।
और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये कहां पर एरोबिक की कहानी है ये, ठीक है, ये एरोबिक की कहानी है। मिथेनॉल, और मिथेनॉल तो बनेगा नहीं, इथेनॉल बनेगा, मिथेनॉल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या बोल रहा है, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट। अब देखो पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होना टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये कहां पर होता है। तो एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर मोस्ट लोग गलती कर देते हैं और आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जो कि गलत है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का टूटना काय में, पाइरुवेट में, इस ग्लूकोज का टूटना पाइरुवेट में, इसको कहा जाता है ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलाइसिस, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये चीज कहां पर होती है, ये चीज होती है साइटोप्लाज्म में। अब यहां पर जो पाइरुवेट बना है, ये जो पाइरुवेट है, इसका फिर काय में चेंज होना, CO2 बनाना, वाटर बनाना और 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाना, ये चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है। समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पर ये स्टेटमेंट ऐसी है कि अभी तक एनडीए एग्जाम में पूछी नहीं हुई है, मगर मैंने इसलिए डाल दिया है कि आप इसको जहन में रख लो ये स्टेटमेंट को। द कन्वर्जन ऑफ EDP इंटू ATP, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहां पर डाई है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विद एडिशन टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के एडिशन की वजह से ये जो ADP ATP में चेंज होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या? बिल्कुल सर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेल यूजेस ATP टू ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑफ द वॉल। देखो जितने भी सेल है ना, जितने भी सेल है वो ATP का यूज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं, इनको ड्राइव कर सके। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्टली क्वेश्चन यहां पर स्टेटमेंट वाले मिलेंगे। असर्शन यहां पर क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स जो सांस लेते हैं ना, ब्रीद करते हैं, वो जल्दी जल्दी करते हैं रादर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनसे जल्दी जल्दी करते हैं। इसका रीजन देखो यहां पर, तो मैंने खैर यहां पर बता ही दिया है। इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन ये है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो। जो अमाउंट ऑफ जो घुली रहती है ना, जो मतलब ऑक्सीजन घुली रहती है कहां पर, वाटर में, सी वाटर में, वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू दी एटमॉस्फेयर। यहां पर रीजन क्या लिखा है, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर, यहां उल्टा लिखा हुआ है। तो सुनो, एक ट्रिक बता रहा हूं तुमको, कभी भी असर्शन और रीजन का सवाल आए ना, देखा करो आपका यहां पर मतलब ये होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, चेक करो कि इनकरेक्ट कौन सा है। क्योंकि गलती से इनकरेक्ट हो गया तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका आंसर हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें बोथ आर करेक्ट। और गलती से एक आपका गलत हो गया, फॉर एग्जांपल आर गलत हो गया, तो आर इज फॉल्स कहां पर बता रहा है, इसमें, तो ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी एक्सेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ये सवाल बहुत ही इन डेप्थ पूछा हुआ है। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, जब अपन एक्सेल करते हैं तो क्या होता है, जब अपन नॉर्मली एक्सेल करते हैं ना, तो ये चीज भी नहीं होती है, ये चीज भी नहीं होती, ये चीज भी नहीं होती, तीनों नहीं होता। ना ही डायफ्राम फ्लैट होगा, ठीक है, ना ही लंग्स रिलैक्स होंगी, और ना ही ऑक्सीजन एक्सपेल किया जाता है। ये तीनों चीज नहीं होती है। इसका एक पहला वाला ऑप्शन था, वो चीज होती है, ठीक है, वो चीज होती है। तीनों चीज नहीं होती, इसका ऑपोजिट होता है। तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसका ऑपोजिट क्या क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 वाले करते हैं, और ये क्वेश्चन इतना सच बस कर दिया एडिशन इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल जिसने करके बता दिया ना भाई, मान जाऊंगा। पॉज करो और करके बताओ मेरे को, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग सभी ने पढ़ा है, ब्रीदिंग क्या होता है। अब उसके रिगार्डिंग आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ब्रीदिंग, पहला क्या बोल रहा है, इट इज अ प्रोसेस विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बॉडी। एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। सर बिल्कुल, ये तो सही है। इन दिस प्रोसेस वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल। भाई पानी प्रोड्यूस होता है सेल में। क्या पानी प्रोड्यूस होगा क्या? ब्रीदिंग मतलब गैसेस। ब्रीदिंग इज ऑलवेज कंसर्न विद द गैसेस, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द गैसेस। ये गलत है। थर्ड क्या बोल रहा है, सी क्या, दिस प्रोसेस हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से निकलती है इसी प्रोसेस की वजह से। तो ए और सी काय में आ रहे हैं, देख लो, है ना। ए और सी इसमें आ रहे हैं, तो डी रीड करने की जरूरत नहीं है। इसको कहा जाता है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, इसको कहा जाता है स्मार्ट अप्रोच। आखिरी वाला डी वाला गलत है। इन दिस प्रोसेस फूड ब्रेक्स डाउन टू रिलीज एनर्जी। अरे ये तो तुम्हारा रेस्पिरेशन हुआ ना, ये तो तुम्हारा रेस्पिरेशन हुआ। एंड रेस्पिरेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रीदिंग, बट ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये वाला गलत है। बढ़िया सवाल था कि नहीं, मजा आया सॉल्व करने में? बिल्कुल सर। हम नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल। यदि मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा मेरे भाई? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेंटेशन करेगा, इसी का फॉर्मेशन करेगा ना, लैक्टिक एसिड यहां पर फॉर्म होगा। और क्या चाहिए? बस ये वाला क्वेश्चन देखो, प्लांट कैन लिव विदाउट स्पेशल रेस्पिरेटरी। देखो मैं तुमको बताऊं, जैसे कि वी आर ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस है, एनिमल की कैटेगरी में हमको रखा जाता है ठीक है। हमारे पास सारे का सारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, लंग्स है प्रॉपर, हमारे पास
ट्रकिया है, ट्रकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ। मगर प्लांट आप देखोगे ना, ये बिना रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेटरी स्पेशल ऑर्गन की वजह से, बिना इनके बजाय भी रह सकते हैं। ऐसा क्यों है? इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि सारे के सारे लिविंग सेल इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं, जिसकी वजह से जो मतलब जो एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, वो एकदम इजीली हो जाता है। रीजन में क्या लिखा हुआ है? एवरी लिविंग सेल इन द प्लांट इज प्रेजेंट सो क्लोज टू द प्लांट सर्फेस दैट फैसिलिटेट इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दोनों इंडिविजुअली भी करेक्ट हैं और रीजन भी सही है। अब यहां पर क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर, यार अब तो बता देना, 3 बार ये चीज बता दी है मैंने। ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होता है? किसने कहा भाई ग्लाइकोलाइसिस होता है? मान रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, मगर ये ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। इसके बियॉन्ड भी एक चीज होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया में कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो होता है, जहां पर पाइरूवेट क्या बनाता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ए क्या है? फॉल्स है। तो आप देखो ए फॉल्स कहां पर आ रहा है? ए फॉल्स यहां आ रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला रीड कर लो, ग्लाइकोलाइसिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ द। तो आर तो सही है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? आधा ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, जिसमें ये टूट कर क्या बनाता है? पाइरूवेट बनाता है। सो ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट रहा है ऑक्सीजन के एडिशन की वजह से। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं भाई, सुनना, मेरी बात हमेशा याद रखना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, ठीक है, इट इज द लास्ट टाइम यू आर हैविंग and you are preparing for an examination which is being conducted by UPSC, and you are also a defense aspirant. So definitely the academy you are aspiring for, जिस academy के लिए आप aspire कर रहे हो, that is the prestigious National Defense Academy. If you have considered this academy as a world for you, है ना, if you have considered this academy as a world for you, then I would say the ceasefire has got stopped. Ceasefire has got stopped, and now the world war has begun. ठीक है, and this world war is between you versus you. This world war is going to be you versus you. You might have given the previous attempt for India exam. Some of you might not have cleared that exam just by 1 or 2 questions. You know, some of you are having the first attempt here. Some of you might be having the last attempt. But one thing I want to assure you guys, you know, this is the only attempt in which you can give the best. The last 30 days that you are giving, it is going to be the very crucial days of your life that will always be there for you. You know, hard work that you're doing right now, it is always going to be paid off one day. तो जितनी भी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी अपनी लिमिट्स को पुश करो कि when you come out of the exam center on 1st September, अंदर से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। चाहे एग्जाम क्लियर हो चाहे नहीं हो, अंदर से आवाज आनी चाहिए, आई डिड माई वेरी बेस्ट एंड जस्ट फक द रेस्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दिस प्रोसेस। मतलब यहां जो प्रोसेस की बात चल रही है, इसमें अब क्या नीचे पढ़ो, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, सही है। तो एनारोबिक की बात चल रही है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। रीड करते हैं, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दिस प्रोसेस। क्या यहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होती क्या प्रोसेस में? मतलब कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये वाला तो सही है। दिस प्रोसेस ओनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सर, ये वाली साइटोप्लाज्म में होती है। ये वाली जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये चीज होती है सिर्फ और सिर्फ काय के इसमें, रुको, दिस प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, दिस प्रोसेस ओनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म। क्या ये साइटोप्लाज्म एनारोबिक पूछ रहा है भाई? एनारोबिक का मतलब है एब्सेंस में, तो एब्सेंस में ओनली अकर्सेंस है, बिल्कुल सही है। यहां पर ये जो चीज है माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए नहीं होती क्योंकि यहां पर क्या होती है? एरोबिक होता है। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू एथाइल अल्कोहल। अब समझेंगे भैया ये एथाइल अल्कोहल क्या है भाई? एथाइल अल्कोहल का मतलब होता है इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब होता है शराब, अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल है। यहां पर ग्लूकोज ब्रेक होकर ये बनाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? एल्कलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो आप बोलोगे भैया मगर ये तो एक तो लैक्टिक एसिड भी होता है, मगर है तो एनारोबिक का टाइप ना। तो सारी की सारी स्टेटमेंट आर करेक्ट। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? हाउ मेनी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहां पर पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स और एटीपी आर ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहां पर अब आपके फेवर में कुछ सवाल आएंगे जो कि जिस तरीके के एग्जाम आपके इंडिया एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऊपर तो थोड़े हायर लेवल के सवाल बताए थे मैंने। यदि सबसे जब टफेस्ट से भी टफेस्ट पेपर गया तो ये वाले सवाल आएंगे। ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया आपको। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। मतलब एनारोबिक की बात चल रही है, इसमें कितने? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, नॉट 38, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसका आंसर क्या है? फर्मेंटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
और आखिरी में बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दी अबव इज और आर रिजल्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से क्या क्या होता है? तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट, बिल्कुल देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो ईस्ट है ईस्ट में भी क्या होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो पहली प्रोसेस तो सही है। दूसरा बोल रहा है एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस, गलत। यहां पर क्या होता है, यहां पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ब्रूइंग ऑफ एल्कोहल, बिल्कुल एल्कोहल में तो पक्की बात है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। आखिरी प्रोसेस है मसल क्रैम्प्स ड्यू टू फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन की वजह से मसल क्रैम्प्स होती हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर नहीं है क्योंकि यहां पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो कितनी स्टेटमेंट रिजल्ट है? 2। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2 करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पर देखो बस थोड़े बहुत सवाल और बचे हुए हैं। ठीक है, मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। If you have been there in the class so far, you're a real warrior, I would say, because that dedication you have been maintaining so far, it deserves a lot of appreciation from my side. Okay, but the real appreciation you will get on 1st September, because it won't be just like for 30 to 35 minutes the way we are having the session. It is going to be of 2.5 hours, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक GAT. ठीक है, the game changing, याद रखना। assertion क्या बोल रहा है? assertion ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, चैलेंज 95% लोग इसको गलत करेंगे। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ऐसा क्यों? रीड कर लो, ट्राई कर लो, करते बने ट्राई कर लो। असर्शन क्या बोल रहा है? असर्शन बोल रहा है कि वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज। खूब ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करने के बाद हमारे लेग्स में क्या हो जाते हैं? क्रैम्प्स आ जाती है। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है कि द लैक ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक एसिड की वजह से यहां पर क्या हो जाता है, मसल में फटीग आ जाती है और मसल वॉर्न आउट हो जाता है। यार मैं मजाक कर रहा था, ये दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और ऐसे करके आप लोगों ने लगा दिया होगा। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लैक्टिक एसिड की कमी की वजह से होता है या एक्यूमुलेशन की वजह से होता है? क्या बता रहा था मैं तब से? एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है मसल्स में, कम नहीं पड़ जाता है भाई, कमी पड़ती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो उसकी वजह से यहां पर इकट्ठा हो जाता है क्या? लैक्टिक एसिड। तो यहां पर एक्यूमुलेशन होता है। सो आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। ठीक है, समझ में आया क्या भैया? ये चीज आपके नोट्स में है? अरे भाई नोट्स में ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सारे पेड बैच में ये चीज है, 2-2 3-3 बार समझा रखी है भाई। ये देखो, ये लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड, ये क्या लिखा है? एक्यूमुलेशन, ये वर्ड लिखा हुआ है एक्यूमुलेशन। बस आगे बढ़ो। यहां पर सम फीचर्स ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस, कुछ फीचर्स है रेस्पिरेटरी सरफेस के जो कि नीचे मेंशन बिलो है। इसमें से बताओ कि इनकरेक्ट कौन से। तो देखो मेरी पहली बात तो सुनो, जो एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस का भैया मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब जो हमारी लंग्स हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, और क्या, बस वही है और क्या। तो वो कैसा होना चाहिए? देखो पहली बात तो वहां पर एक एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीज होना चाहिए? गीला होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ताकि अच्छा खासा डिफ्यूजन वहां पर हो जाए। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ब्लड का सप्लाई अच्छा होना चाहिए, और उसकी वॉल पतली होनी चाहिए, थिन पतली वॉल होना चाहिए। यहां पर क्या है? यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी, रेस्पिरेटरी सरफेस एनिमल में तो अंदर ही होता है, तो ये चीज तो सही है। यहां पर क्या? मॉइस्ट टू स्पीड अप डिफ्यूजन, ताकि अच्छा खासा डिफ्यूजन हो जाए, मॉइस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ये भी सही, मगर थिक किसने बोला? ये होना चाहिए भाई, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? थिन होता है, पतला होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, मतलब जहां पर ऑक्सीजन जो है, याद रखना, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, ऑर्गन है, उन लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है? उन लंग्स में प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई। इन ये जो एल्वियोलाई है ना, इन एल्वियोलाई में हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यहां पर जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, क्योंकि यहां पर गैसेस का एक्सचेंज हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एक ऐसा पार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। क्लियर? अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन, मतलब कि इसमें से रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहा जाता है? सब लोग गलत करेंगे, मोस्टली लोग इसको पता, हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका एक ऑप्शन था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो होगा नहीं। एक ऑप्शन था इसका मेलेनिन। ठीक है, एक ऑप्शन था मेलेनिन। तो देखो बिलिरुबिन कहां पर होता है? देखो बिलिरुबिन होता है लिवर में, है ना। और बिलिरुबिन कहां पर? ये बिलिरुबिन क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और बाइल जूस के मैंने आपको बता ही दिया था फंक्शन। पहली बात तो इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, और दूसरी बात यह है कि पहली चीज क्या है, यहां पर लिख दे रहा हूं, इमल्सिफिकेशन। और ये जो इमल्सिफिकेशन है, ये काय का करता है? इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करता है? एल्कलाइन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। किसको? एल्कलाइन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। जो चीज कहां से निकल कर आ रही है स्टमक से। ठीक है, उसको एल्कलाइन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मेलेनिन है, एक ऑप्शन, एक छोटा छोटा ऑप्शन तुमको यार एनालाइज करके बता रहा हूं। कौन बताएगा तुमको इतना करके?
चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर, गला थोड़ा चीख चीख कर भाई, है ना, गला थोड़ा बैठ जाता है इसलिए पानी वगैरह पी लेता है ना, तुमको पता है ज्यादा। बाकी कवर अप कर ही देते हैं, कंटेंट ऐसा मिल रहा है कि जो, अब क्या ही बोलूं, खुद की तारीफ खुद के मुंह से नहीं करना चाहिए। रिजल्ट बोलेगा इस बार, ठीक है। तुम लोग पेपर क्लियर करके आना और फिर मैसेज करना कि भैया ये सवाल आए थे, ये सवाल आया, ये सवाल आया। वो दैट विल बी द रियल सक्सेस फॉर अस। स्टूडेंट्स बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तुमको बताऊं भाई, पेड बैच में पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जियोमॉर्फोलॉजी है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक यदि आप देखोगे, जैसे सोलर सिस्टम है, ठीक है। सोलर सिस्टम के बाद क्या है, एक्लिप्स, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, फिर ये लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। फिर टॉपिक आता है कौन सा, फिर टॉपिक आता है रॉक्स, ठीक है। फिर आता है वॉल्केनो, ठीक है। फिर आता है टेक्टोनिक्स, ठीक है, टेक्टोनिक्स। फिर आता है अर्थक्वेक, है ना, अर्थक्वेक एंड सुनामी। फिर आती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। और फिर आते हैं लैंडफॉर्म्स। ये इतने टॉपिक में पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म। सर आपको कैसे याद है भाई, एजुकेटर हूं मैं। ठीक है। इसका भी सेपरेट टेस्ट है, इसका भी सेपरेट टेस्ट करवाया है, इसका भी सेपरेट टेस्ट करवाया है, इन दोनों का सेपरेट टेस्ट, इसका भी सेपरेट टेस्ट और इसका भी सेपरेट, सबके सेपरेट टेस्ट अलग अलग, है ना। और आपको भी ऐसा नहीं है कि आपको भी प्रोवाइड, आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसका टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। दे देना, बढ़िया लेवल की चीजें तुम्हारे लिए हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, है ना। सबसे करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो अब चलो इसी का मैं यही सवाल का वेट कर रहा था आपके लिए कि आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताऊं, ठीक है। देखो पहले क्या आता है, यहां पर है फेरिंग्स, ठीक है, ये फेरिंग्स है ना। ये आने के बाद ये है, ये दो टुकड़ों में बटा, ठीक है। और यहां पर है लंग्स, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है। ऊपर करके बताता हूं, ठीक है, ये लंग्स है, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ना, ये ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे कर करके ये अलग अलग उसमें ऐसे ब्रेक डाउन है, ठीक है। ये तुमने देखा होगा, ठीक है, तुम्हारी बायो वाली मैम ने पढ़ाया होगा छोटी क्लासेस में। देखो यहां पर बायो वाले सर हैं, मैम नहीं है। फेरिंग्स सबसे ऊपर है। पहली बात तो मैंने तुमको तीन चीजों के बीच में अंतर बताया था, याद रखना भाई, ये तीन चीजें क्या क्या है। पहला तो तुम्हारा लेरिंग्स है, ठीक है, लेरिंग्स है ना। जो लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स अलग चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। फिर क्या आता है, फिर आता है ट्रकिया, ठीक है। ट्रकिया क्या है, ट्रकिया को कहा जाता है फूड पाइप, ठीक है। ये विंड पाइप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ट्रकिया इज कॉल्ड विंड पाइप, ये इसमें से निकलती विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप, ट्रकिया के बाद क्या आता है, ट्रकिया, फिर है एसोफेगस। ये जो एसोफेगस है, इसको मैंने क्या बताया था, यह है फूड पाइप, ठीक है, यह है फूड पाइप। अब विंड पाइप और फूड पाइप के बीच का जो कम्युनिकेशन है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले क्या आएगा भाई, पहले आएगा फेरिंग्स, ठीक है, ये है फेरिंग्स, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, ट्रकिया, ये है ट्रकिया, ठीक है सर, ये है ट्रकिया। ये दोनों क्या है सर, ये है ब्रोंकी, है ना, ये है ब्रोंकी। ब्रोंकी टुकड़ों में टूटकर क्या बना लेता है, ब्रोंक्यूल्स। ये क्या बना लिया, ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स के बाद एंड में क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई। ये क्या है, एल्वियोलाई। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, आप खुद देखो ना। फेरिंग्स, लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स को कहां बीच में जोड़ रहे हो, ये वाला ऑप्शन सही। देखो कौन सा है, फेरिंग्स के बाद ट्रकिया, फिर ब्रोंकी, फिर लेरिंग्स, फिर एल्वियोलाई। फेरिंग्स, ट्रकिया, पहली बात तो देखो, ब्रोंकी के बाद ये ट्रकिया लेकर आ रहा है, ये गलत है, ठीक है। यहां के बाद फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, ठीक है, लेरिंग्स के बाद ट्रकिया, ट्रकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद एल्वियोलस। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, याद रखना। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं क्या, देख लो यार, ऐश करो तुम लोग, ये लो, ये देखो, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, क्लियरली आपको यहां पर विजिबल है। और अच्छा चलो ये और सुन लो, है ना। यहां पर सबसे पहले जो ऑक्सीजन आती है वो कहां पर आई, नॉस्ट्रल्स में, ठीक है। या ध्यान से सुनना, यदि मैं बता रहा हूं तो ध्यान से सुनो। पहले नॉस्ट्रल्स में आई, नॉस्ट्रल्स के बाद कहां पर, फेरिंग्स में आई, लेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स फिर लेरिंग्स, पहले फेरिंग्स फिर लेरिंग्स फिर ट्रकिया, पहले फेरिंग्स, ये देखो फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रकिया, पहले फेरिंग्स फिर लेरिंग्स फिर ट्रकिया, फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रकिया, फिर आएगी ट्रकिया के बाद कहां पर, फिर है ब्रोंकी, फिर आता है ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फिर नीचे, ठीक है। ये सारी चीजें, ये उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। बस एक चीज याद रखना कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वियोलाई है, जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है, बस इतना याद रखना। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्या है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट शो द करेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। अब जैसे ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है सर? लंग्स है। अर्थवॉर्म के पास क्या है? मॉइस्ट स्किन है। ये से अर्थवॉर्म के पास मॉइस्ट स्किन है, सही है। प्रॉन के पास गिल्स है, सही है। फिश के पास भी गिल्स होता है वैसे तो। लिजर्ड के पास लंग्स है, सही है। बर्ड्स के पास भी क्या होता है? लंग्स होता है। अमीबा के पास स्पाइरिकल्स है, गलत है ना? क्यों? क्योंकि अमीबा के पास कुछ और होता है। सर ये क्या आपने नोट्स में बताया है? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है जो नहीं बताया हो। यहां पर देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है। अर्थवॉर्म और लीच मॉइस्ट स्किन, फिश, प्रॉन, मूसल इनके पास गिल्स हैं। फ्रॉग के जो मेंढक है ना, इसके पास लंग्स भी है और मॉइस्ट स्किन भी है, ठीक है। और ये जो होता है ना, मच्छर, मक्खी, टिड्डे, ये इन सभी के पास स्पाइरिकल्स होता है। तो स्पाइरिकल्स इनके पास है, अमीबा के पास नहीं है, इसलिए ये गलत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे क्या बोला था? 2 प्रकार के प्लांट होते हैं, है ना? यहां पर मैं बता देता हूं, पूरा नोट्स ही रिवाइज करवा दिए भाई, सारी चीजें तुमको पता चल गई। यहां पर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है ना? डिफ्यूजन की प्रोसेस, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है सर? डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब ये चीज प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू होती है, मगर हरे भरे प्लांट में ये स्टोमेटा के थ्रू होती है। वुडी प्लांट की बात करोगे ना, जिसमें लकड़ी वगैरह ज्यादा है, वहां कहां होती है? लेंटिसल्स, और ये लेंटिसल्स स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो आखिरी सवाल है, क्या पूछ रहा है? लेंटिसल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कहां पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है स्टेम में। और ये कहां? कोई दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पीवाईक्यू था, दूसरे एनडीए का नहीं था। सो जेंटलमैन, फाइनली इट इज द एंड ऑफ द सेशन। मेरे को बताइए कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है? मजा आया होगा? इतने बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? जो भी मैंने आपको जो टेलीग्राम के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई है, उसको फॉलो करो जेंटलमैन। डेफिनेटली आपको अच्छा खासा वहां से रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस ये चीज मत भूलना, ठीक है? आखिरी तक आपको एकदम पेशेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है? पेशेंस मेंटेन करके रखना है, आपके हाथ में मेहनत करना है, ठीक है? द ओनली थिंग इज देयर इन योर हैंड इज टू वर्क हार्ड, ठीक है? अच्छी तरीके से मेहनत करना है, और हार्ड वर्क ऐसा करना है कि सही डायरेक्शन में, स्मार्ट वर्क वाला हार्ड वर्क करना है, ठीक है? इफेक्टिव नहीं बनना, एफिशिएंट बनना है। तो इन सारी चीजों के ऊपर जब आप फोकस करोगे, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? एकदम आप देखोगे कंसिस्टेंसी हमारी देख रहे हो, एक दिन छोड़कर हर दिन आपको रोर एनडीए पर सेशन मिल रहा है, हर दिन पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का यार करवाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? करवा दूंगा, सब इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो, बताऊंगा, है ना? एग्जाम के पहले बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, डोंट वरी। जब पूरी फिजिकल ज्योग्राफी का कंटेंट आपके सामने ले जाके रख दिया है, वो तो इतनी बड़ी है, तो फिर ये इंडियन ज्योग्राफी वगैरह क्या चीज है यार? अपने आगे कुछ नहीं लगता है ये, ठीक है? सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, बस आपकी सपोर्ट मेंटेन करो। एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है कि जिसको जरूरत है उसकी हेल्प करना। तो जो आपके फ्रेंड्स वगैरह, दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ यू, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, दोज हु आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन जीएटी, ये मेरा जो जीएटी की प्लेलिस्ट है शेयर कर देना। 1 सितंबर को मेरे को नहीं, आपको थैंक यू बोलेगा, और आप उसके बिहाफ में मेरे को थैंक यू बोलोगे। सो आई होप यू रियली लाइक्ड माई वे ऑफ टीचिंग, ठीक है? बताना सेशन कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। इट वॉज रियली अ नाइस इंटरेक्शन लाइक एवरी टाइम विद यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।